नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी पर भूपेश का वार, धमकी पर सियासी तकरार। दरअसल सूरजपुर के शिवनंदनपुर में नगर पंचायत चुनाव का प्रचार अब सिर्फ वोट मांगने तक सीमित नहीं रह गया। यहां चुनावी जंग अब सियासी शक्ति प्रदर्शन और सिस्टम को सीधी चुनौती तक पहुंच चुकी है। 3 दिन तक धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद कांग्रेस ने आंदोलन तो खत्म कर दिया, लेकिन मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पुलिस अधिकारियों को दी गई चेतावनी ने अब एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह ब्यूरोक्रेसी पर सियासी दबाव है या विपक्ष की राजनीतिक ललकार। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सूरजपुर के शिवनंदनपुर में शुरू हुआ विवाद 3 दिन बाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन उसकी सियासी गूंज अब और तेज सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और प्रशासनिक फैसलों के बाद आंदोलन खत्म कर दिया। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस मंच की रही जहां कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट दिखे। वही मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक पारा और भी चढ़ा दिया। भूपेश बघेल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकारें आती जाती हैं, कल हमारी भी सरकार आएगी और हम भी याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी। फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले, जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। बीजेपी ने भूपेश बघेल की चेतावनी को सीधे सीधे सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी को धमकाने की कोशिश बता दिया है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा, आए ना, मैदान खाली है। उन्होंने कांग्रेस की चेतावनी को गीदड़ भभकी बताते हुए कहा कि बीजेपी ऐसी राजनीतिक धमकियों से डरने वाली नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा मामले में उनके खिलाफ भी गंभीर धाराएं लगी थी, लेकिन उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस पुलिस और अधिकारियों को धमकाकर क्या हासिल करना चाहती है। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गलत होगा तो कोर्ट का निर्णय आएगा। आज जांच पुलिस को करने दिया जाए। पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस को कि आएगी सरकार तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा धमकी देंगे तो इनकी सरकार कभी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। तो आए ना भाई, मैदान अभी खाली है, बहुत सारा है, चले कराते रहिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के गीदड़ भभकी को बहुत पहले से देख चुकी है और देखते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे। शिवनंदनपुर का धरना भले ही खत्म हो गया, लेकिन उससे निकली सियासी चिंगारी अब प्रदेश की राजनीति में आग बनती दिख रही है। भूपेश बघेल के बयान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरा, तो वहीं बीजेपी ने इसे ब्यूरोक्रेसी को डराने की राजनीति करार दे दिया। अब सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं, सत्ता, सिस्टम और सड़क पर ताकत दिखाने का है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुद्दों से ज्यादा भूपेश बघेल की ललकार और चेतावनी की गूंज सुनाई दे रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ऐसा पहले भी देखने को मिला है कि जब भी सत्ता बदलती है तो उसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर और उन पर जो दबाव है उसकी बातें सामने आने लगती हैं। कई बार ऐसी बयानबाजी पहले भी देखी गई है, लेकिन बंसल न्यूज के सुलगते सवाल हैं इस पर। पहला सवाल तो यही है कि अधिकारियों को याद रखेंगे, ऐसा कहना भूपेश बघेल की चेतावनी है या ब्यूरोक्रेसी पर दबाव है। सवाल तो यह भी है कि क्या मंच से अफसरों को चेतावनी प्रशासनिक निष्पक्षता पर असर डालती है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या चुनावी लड़ाई अब मुद्दों से हटकर शक्ति प्रदर्शन में बदल चुकी है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिस तरह से यह मुद्दा नया मालूम नहीं होता है, मध्य प्रदेश की याद आती है जब पूर्व सीएम कमलनाथ भी कई बार मंच से ऐसे ही अधिकारियों को चेताते नजर आए हैं। और इसीलिए हमने कहा कि जब जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब जब सरकारें आती जाती हैं, ऐसा किसी भी राज्य में होता है, तो सबसे ज्यादा अधिकारियों पर ही बयानबाजी होती है। या तो यह कह दिया जाता है कि ट्रांसफर इसलिए हो जाते हैं
क्योंकि अब नई सरकार आई है, नए प्रशासनिक अमले के साथ काम होगा, या ये कह दिया जाता है कि ध्यान रखना हमारे दिन फिर लौटेंगे? और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी फिर सियासत का गढ़ बन जाती है। चलिए, हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान जुड़ेंगे। आज की इस चर्चा के गेस्ट आपको बता दें, उज्जवल दीपक जी जल्दी ही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन बंसाली जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, जैसा कि मैंने अभी समझाने का प्रयास किया कि मुझे इस तरह की बयानबाजी नई मालूम नहीं होती, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ को भी कुछ ऐसे ही अधिकारियों को मंच से चेताते देखा है, जब वो कहते हैं कि समय बदलता है और मैं सबको याद रखूंगा। ऐसा ही कुछ इस बार छत्तीसगढ़ में हो गया, जब भूपेश बघेल द्वारा इस तरह की बातें की गई। लेकिन सवाल यह है कि ब्यूरोक्रेसी पर इसका किस तरह से असर पड़ता है? क्या मनोबल पर असर नहीं पड़ता इस तरह की बयानबाजी का? देखिए, एक गंभीर चिंतन का विषय है। इसमें दो तरीके की बात है। पहला ये कि जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के साथ साथ उनके इशारे पर क्या प्रशासनिक अधिकारी चलते हैं, या कानून नियम के तहत चलते हैं, या नैतिकता है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कई मामले में कहा है कि जो जांच एजेंसी जांच हो रही है, उस जांच में जो सजा का प्रावधान है वो 1% से भी कम है। तो क्या जांच एजेंसियां राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रही हैं, या राजनीतिक दल जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं, या राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का बड़ी व्यापकता है, वो कैसे खत्म होगा? एक बात। और ये भी बात है कि जो अधिकारी तो वही होते हैं, अधिकारी नहीं बदलते। सत्ता बदलने से अधिकारी वही रहते हैं, वही कामकाज पूरा करते हैं, और अधिकारी जो नियम कानून से काम करते हैं, नियम कानून को अपने अनुसार या सत्तारूढ़ दल के अनुसार तोड़ मड़ोड़ दिया जाता है। जो प्रभावशाली लोग हैं उनको फंसाने की साजिश होती है। तो कई प्रकार का है। तो भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है, उस बयान का अर्थ ये है कि हम सरकार में आएंगे, हमारे खिलाफ अभी राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई हो रही है, इस द्वेष का बदला हम ले लेंगे जब हम सरकार में आएंगे। ये उनका बात का मकसद है। अब क्या प्रशासन इसी तरह चलेगा? क्या प्रशासन को ऐसे नहीं चलना चाहिए। प्रशासन में निष्पक्षता होनी चाहिए, प्रशासन में पारदर्शिता होना चाहिए, प्रशासन में ईमानदारी कोशिश होनी चाहिए, और प्रशासन को स्वच्छ होने चाहिए। तो क्या स्वच्छ प्रशासन है या नहीं है, ये एक बड़ा बहस का विषय हर समय रहता है। जिसकी सरकार होती है, अधिकारी उनके इशारे में चलते हैं, या संविधान का जो शपथ लेते हैं, संविधान में जो बनाए गए नियम कानून है, उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन विपक्ष ये भी बोलता तो है ये जी, अगर तिवारी जी, कई बार तो हमने ही इस पर बहस करी है कि जो अधिकारी हैं वो अब सत्ता पक्ष की सुन ही नहीं रहे हैं, प्रशासन जो है, सिस्टम जो है, वो सरकार की सुन ही नहीं रहा है। ऐसे कई मुद्दे विपक्ष ने पहले भी उठाए हैं। बंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए। बंसाली जी, आपका स्वागत है, और उज्जवल दीपक जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ डिबेट में। बंसाली जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए, जहां पर आप लोग गए थे शिवनंदनपुर में, वहां आप न्याय की लड़ाई लड़ने गए थे, लेकिन फिर इस तरह की जो बयानबाजी आती है, उससे लग रहा है कि आप न्याय की लड़ाई लड़ने गए थे, या फिर यहां पर बदले की लिस्ट तैयार हो रही है कि जब हम आएंगे तब हम सब याद रखेंगे। सबसे पहले उस न्याय की लड़ाई में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, वहां की स्थानीय जनता ने जो इस न्याय की लड़ाई में हमें सहयोग दिया, और इस न्याय की लड़ाई में हम जीते, इसलिए मैं उन सभी को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। देखिए, इस प्रदेश में घोड़े और जॉकी की कहानी
बिल्कुल फिट बैठती है। जो घोड़ा होता है वो प्रशासन होता है, और जॉकी जो होता है उस पे बैठकर घोड़े के ऊपर उसको चलाता है। तो यदि जॉकी सही नहीं है तो घोड़ा सही ढंग से नहीं चलेगा, उबड़ खाबड़ चलेगा, आड़ा तिरछा चलेगा, चाहे घोड़ा कितना भी अच्छा हो, वो जॉकी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो जॉकी हैं इस प्रदेश के साए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो बहुत कमजोर है, वो घोड़े को चला नहीं पा रहे हैं। अफसरशाही हावी है प्रदेश में। भाई अफसरशाही यदि हावी नहीं होती तो आप ये बताइए, ये सुशासन तिहार में बृजमोहन अग्रवाल, मंजूषा भगत, शकुंतला साहू, दयाल दास बघेल, इन सबको भरे मंचों से अधिकारियों को डांटना डपटना क्यों पड़ता? मंजूषा भगत ने, महापौर अंबिकापुर ने तो ये तक के कहा कि अधिकारी ढीठ हो चुके हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब साफ है, जब इनकी पार्टी के नेता, इनकी पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद और मंत्री और विधायक भी जब प्रशासनिक कार्यों से खुश नहीं है तो बात तो कुछ है। और अगर हम यदि बोल रहे हैं, और जैसा कि आपने जिस विषय पर डिबेट किया और मुझे बोला कि बदले की लिस्ट बना रहे हैं, तो देखिए बदले की लिस्ट नहीं बना रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने चेतावनी दी है, और ये चेतावनी उन अफसरों के लिए है जो कामचोर हैं, ये उन अफसरों के लिए है जो राजनेताओं के इशारे पे काम करते हैं, ये उन अफसरों के लिए है जिन्होंने गलत ढंग से आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर की, उनके लिए ये चेतावनी है कि समझ लो, सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती। और मैं सिर्फ वहां के टीआई को नहीं, प्रदेश के पूरे अधिकारियों को कहता हूं कि भाई निष्पक्ष होकर काम करना। सत्ता आती है, जाती है, कहीं पे किसी के दबाव में या मनमाने ढंग से काम नहीं करना। नहीं तो हाँ, सत्ता बदलेगी तो लिस्ट तो रहेगी और उसका हिसाब भी लिया जाएगा, क्योंकि हमको काम करने वाले लोग चाहिए, काम चोर लोग नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। उज्जवल दीपक जी, बार बार क्यों सवाल खड़े होते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, अफसरशाही हावी है, फिर बार बार मौका मिल जाता है विपक्ष को अलग अलग मुद्दे उठाकर इस बात को बार बार बीच में लाने का, और इस बार तो अब मामला इस तरह से बढ़ गया है कि हम तो कामचोर, जैसा कि अभी बोल ही रहे थे नितिन भंसाली जी, हम तो कामचोर अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा भी टाइम आएगा। शुभांगी जी, 31 मार्च 2026 को केंद्र सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार के सहयोग से हिंसात्मक नक्सलवाद खत्म हो चुका है, पर कुछ अर्बन नक्सली अभी भी जिंदा हैं। अर्बन नक्सली कौन लोग होते हैं? जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो संविधान पे भरोसा नहीं करते, जो खुद का संविधान चलाना चाहते हैं। तो ऐसे अर्बन नक्सली अभी थोड़ा समय लगेगा उनको भी खत्म करने में। आप भूपेश बघेल जी के बयान पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा किसी दिन उनकी सरकार आई तो, अब इसमें दो इफ एंड बट है, किसी दिन और आई तो तब कुछ करेंगे वो। पहला तो ये अधिकारियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप मेरे से गारंटी ले लीजिए कि आपके जीवन पर्यंत इनकी सरकार नहीं आने वाली। अगर भूले भटके आ भी गई, आपस में पहले तीनों चारों मिलकर तय कर लें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और अधिकारी किसकी बात सुनेंगे। हमें तो अच्छा लगा, तीनों चारों कांग्रेस कमेटियां एक जगह मौजूद थी प्रदेश की। दीपक बैच कांग्रेस कमेटी, बघेल कांग्रेस कमेटी, बाबा कांग्रेस कमेटी, चरणदास कांग्रेस, चारों क्योंकि दीपक भाई जी कमजोर पड़ रहे थे तो इन लोग सब बोले चलो भाई सब लोग सपोर्ट किया जाए। बड़ी गुटबाजी की अफवाह फैल रही है क्योंकि बाबा भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, चरणदास जी अलग अपना चलाए हुए हैं, बघेल जी अपनी अलग राजनीति करें, चलो चारों एक तो आए, ये अच्छी बात लगी। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, भूपेश बघेल जी ने कुछ नया नहीं किया है। जब उनकी सरकार थी तो जैसे बात कर रहे थे जॉकी की, जॉकी ने सीएम हाउस पे बिठाया घोड़े को और सीधे ले गए जेल रोड। जेल रोड के अंदर सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल में सारे अधिकारी बंद हो गए। अगर भूले भटके इनकी सरकार कभी आ भी गई, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है इनकी, क्योंकि अगर सुन भी ली तो क्या हुआ, जो इन्होंने सुना था सारे जेल में बैठे हैं या बेल पे बैठे हैं। आपके सामने पूरी लिस्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की, तो उस जॉकी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक और सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस आरोप लगाती है कि सत्ता अफसरशाही हावी है, सरकार की सुनती नहीं है, फिर दूसरा आरोप लगाती है कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है अफसरों के थ्रू। तो तय कर लेना भाई कि कौन सा वाला आरोप सही है, कि सिचुएशनल घंटे दर घंटे इनका आरोप बदलते रहते हैं कि हमारी सरकार में अधिकारी सुनते हैं कि नहीं सुनते। पर एक बात सुनिए, आईपीएस और आईएएस अधिकारी केवल मुख्यमंत्री जी के सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। भूपेश बघेल जी आपकी सुनी थी, सारे जेल की हवा खा रहे हैं। अर्बन नक्सली अराजकता बंद कीजिए। विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री,
इसी आर्म्स एक्ट में उनको अंदर किया गया था। उन्होंने तो सवाल नहीं किया पुलिस के ऊपर, उन्होंने तो धमकी नहीं दी थी, उन्होंने तो जेल प्रशासन पे भी पूरा सहयोग किया। इनके बेटे जेल जाते हैं तो बोलते हैं मुझे मिनरल वाटर नहीं मिला, मुझे 5 स्टार का खाना नहीं मिला। अरे भाई जेल है वो, इसी कारण उसको जेल कहा जाता है। तो कांग्रेस का कैसा है, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटी गांधी परिवार की, ऐसा नहीं चलने वाला। इनकी सरकार नहीं है, भंसाली जी डेस्परेशन एक्ट कर रहे हैं, सर्वाइवल इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिंदा रहने के लिए सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। अधिकारियों को अगर देख रही है, और इनका जो व्यवहार है शुभांगी जी, शुभांगी जी, इनका जो व्यवहार अधिकारियों के प्रति कुछ नया नहीं है। ये पहले महिलाओं को चिल्लाते थे, आपको याद होगा इंसिडेंट, ए लड़की ज्यादा नौटंकी मत कर, नेतागिरी मत कर। एक युवा को उन्होंने बोला था कभी तेरे बाप ने भी किसी मुख्यमंत्री से बात की है। इनका व्यवहार ही ऐसा है, एरोगेंसी जा नहीं रही है, रस्सी जल गया मगर बल नहीं जा रहा। मैं इसी बात को दोहराना चाह रही थी नितिन जी। अधिकारियों को डराना क्या एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है? और अगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ कामचोर अधिकारियों को डरा रहे हैं, या उनको हम धमकी दे रहे हैं, या उन्हें चेता रहे हैं, एक सशक्त विपक्ष में शुभांगी जी, एक सशक्त ऐसे तो एक विपक्ष मैसेज चला जाएगा कि में पुलिस बैठे विलन इस है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, निर्वाचित विधायक, जो सदन में भी जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी है। और वो अफसरशाही को जानते हैं बहुत अच्छे से, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि अफसरशाही में कौन कैसा है और अगर इस तरह से खुले मंच पर धमकी दी जाएगी, सरकार से खुश नहीं है। बंसाली जी, अगर इस तरह से अधिकारियों को मंच पर चेतावनी दी जाएगी तो वो आपके पक्ष में काम करेंगे। और ये चेतावनी मैं भी देता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल में, पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से मैं भी ये चेतावनी देता हूँ कि जो आपको जिसके लिए नौकरी मिली है, जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा कीजिए। अफसरों की, बड़े अफसरों की और नेताओं की सुनकर यदि काम करेंगे तो चेतावनी है। जिस प्रकार आपने नरेंद्र जैन को अरेस्ट किया, हथियार तक जब्त नहीं किया और हम सख्त की कार्रवाई कर दी, पूरा एकजुट होकर हमको लड़ने पड़ा। आज देखिए सरगुजा संभाग के एक डीएम ने, कलेक्टर ने यह कहा कि महतारी वंदन का जो हम पैसा दे रहे हैं ना, वो शराब दुकानों से, मतलब शराब बेचकर दे रहे हैं, तो शराब तो हमको बेचनी पड़ेगी। कितना शर्मनाक बयान है। शर्मनाक क्यों है? कितना शर्मनाक बयान है। शराब बेचने के लिए आबकारी विभाग है, मगर आप ये कहेंगे, अच्छा ये तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने बोला, रायपुर के। चलिए अभी आगे और भी सवाल है, उस पर आप लोग बहस कर लीजिएगा। बहस के बिना, देखिए बहस के बिना वैसे भी चर्चा। बंसाली जी सुनिए ना मेरी बात, मैं राम अवतार जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। राम अवतार जी, जैसा कि आपने सुना, हमने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की और बहस होने लगी। बात यही है कि शिवनंदनपुर में बात जनता की हो रही थी, जनता से जुड़े मुद्दे पर हो रही थी, लेकिन इस तरह की बयानबाजी ये साफ तौर पर दिखाती है कि एक दूसरे को पक्ष विपक्ष प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी लाठी में कितना दम है। एक कह रहा है अफसरशाही हावी है, एक कह रहा है कि क्या अफसरों को धमकाकर आप सही काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये माना जाए कि इस तरह से तो जनता के मुद्दे से पूरी बात ही भटक गई। अब तो ईगो वॉर में लग गए सब। देखो, अधिकारियों को पहला तो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि आम जनता से जुड़े मुद्दे उठनी चाहिए। प्रशासन में नौकरशाही हावी है या नहीं है, ये जो राजनीतिक दल हैं, बड़े लोग हैं, उनको समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर नौकरशाही हावी रहेगा तो सत्तारूढ़ दल को नुकसान होगा, उससे कार्यकर्ता, जनता, नेता उससे परेशान रहते हैं। तो नौकरशाही हावी होने का जो संकेत रहता है, उससे राजनीतिक तरीके से सत्तारूढ़ दल को नुकसान होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अपेक्षा प्रमाणित जानकारी दें कि किस तरह का प्रमाण है, कौन सा अधिकारी, उसका खुलासा करें। लोकतंत्र में तो है कौन अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछली सरकार में इसी तरह के अधिकारियों के कारण ही तो सरकार, कई अधिकारी जेल गए, बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बड़े गड़बड़ियों की शिकायत मिली। उसके बावजूद भी अगर अधिकारी चेत नहीं रहे हैं, पिछली सरकार में बहुत सारे अधिकारी जेल में, बेल में परेशान रहे, उसके बावजूद भी अधिकारी अब भी अगर सत्तारूढ़ दल के करीब होने के कारण पद के लालच में, भ्रष्टाचार के लिए अगर
कोई भी गलत काम करेंगे तो हस्त देखिए, पिछली सरकार आधा दर्जन IAS IPS नोटिस, जेल, सुप्रीम कोर्ट में बेल, ये सब चला है। उसके बाद तो अब जो है, जो भारत के नियम, संविधान, कानून के अनुसार निष्पक्ष तरीके से गरीब जरूरतमंद लोगों को न्याय कैसे मिले, ये प्रथम जिम्मेदारी अधिकारियों की है। आज भी लोग ज्यादा अधिकारियों पर विश्वास करते हैं, अधिकारियों को भी इसको ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। दूसरी तरफ नेताओं को भी ये देखना चाहिए कि सरकार जो है आती है और जाती है सरकार, तो अधिकारी मजे करते हैं, तो ऐसे मजे करने वाले अधिकारी हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको दरकिनार रखें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें तो स्वच्छ प्रशासन दिखेगा। और विष्णुदेव साय जी का तो नारा ही है कि सुशासन का है, तो सुशासन दिखे तो ये जनता को फायदा होगा, नहीं है तो वो तो घुड़सवार के ऊपर रहता है कि प्रशासन को चलाने वाला घुड़सवार कैसा है, उसके अनुसार ही अधिकारी चलते हैं, नहीं तो अधिकारी मनमर्जी करते हैं। तो अधिकारियों को कैसे अंकुश लगाया जाए और कैसे जनता के हित में फैसले पारदर्शी तरीके से हो, ये कोशिश होना चाहिए। इस तरह के मुद्दे उठाने की अपेक्षा, और बहुत सारे अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी, थोड़े बहुत अधिकारी हैं जो इस तरह की गड़बड़ी करते हैं, ज्यादातर नहीं, बिल्कुल सही बात है तिवारी जी। और उज्जवल दीपक जी, मुझे लगता है आप इस राय को मानेंगे भी। और एक बात जो तिवारी जी पहले कह रहे थे कि अधिकारियों को इस तरह से बार बार मुद्दा बनाना या उन पर बयानबाजी करना, अब जैसे जिस तरह का बयान सामने आया है कि आइए मैदान खाली है, आप सचमुच एंटरटेन करना चाहेंगे या इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहेंगे, इस पर और बयानबाजी चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जमीनी स्तर पर कहां खामियां हैं उस पर अब आपको काम करना चाहिए। आपकी 2.5 साल की सरकार है, अगर बार बार अफसरशाही या अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं, इस तरह के अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रैटेजी के साथ अब आपको आगे बढ़ना चाहिए कि कहां पर दिक्कत आ रही है। उज्जवल जी। शुभांगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो तपती दोपहरी में सुशासन तिहार में जाके लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, फीडबैक होता है कि हमारी सरकार कैसा काम कर रही है। ऐसा कोई वाकया अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया होगा तो मुझे बता दीजिए। हमारी सरकार, भाजपा की सरकार में उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी और विष्णु जाके लोगों से पूछ रहे हैं, ठेलों से लेकर घरों से लेकर लोगों के साथ खाना भी खा रहे हैं और पूछ रहे हैं, बताइए हमारी सरकार कैसा काम कर रही है, गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, कहां अच्छा कर सकती है। अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों की तारीफ भी हो रही है जहां पे उन लोग अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं आपको पिछली सरकार की बात बताता हूं, घुड़सवारी के बाद दोनों ने की, राम अवतार तिवारी जी ने भी की और जॉकी की बात की नितिन बंसाली जी ने। पिछली बार घुड़सवारी कर रही थी सौम्या चौरसिया जी, सिविल लाइन से घोड़ा लेके निकलती थी, पीछे बैठती थी रानू साहू और विष्णोई जी। घोड़े में 3 लोग बैठ नहीं सकते और पूछ के टेक्निकली घोड़ा एक ही चलाता है, जॉकी एक ही होता है, कभी 3 नहीं होते। नितिन जी, आपको घुड़सवारी का नॉलेज नहीं है। मैं घुड़सवारी जानता हूँ, सबके सब गए, मैं घुड़सवारी जानता हूँ, मुझे पता है घोड़ा कैसे चलता है। टूटेजा और ढेबर सारे के सारे घुड़सवार पहुंच गए जेल, 2 मिनट की दूरी है। थोड़ा शुभांगी जी, सेंट्रल जेल आपको तो घुड़सवार जो होता है उस पे निर्भर करता है। हमारी सुशासन की सरकार है, कितना सुशासन है वही दिखा रहा हूँ। शुभांगी गांव जा रहे हैं और हमारे नेता, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, खुलेआम अगर कोई बात कर रहे हैं, उनको डर नहीं है। यही लोकतंत्र है। हमारी सरकार के खिलाफ भी अगर कोई बात है जिसको में विपक्ष फेल हो रहा है, क्योंकि विपक्ष कहां व्यस्त है, गुटबाजी में, अध्यक्ष बनने में, एक दूसरे को निपटाने में। मेरे को अवसर दीजिए जी। नितिन जी, मैं अवसर दूंगी, एक एक करके आप बोलिए। आप लोग मत छोड़ना। चलिए नितिन जी बोलिए आप जी। तिहार की पोल, ये सुनिए, ये विष्णुदेव सुन रहे हैं। उस समय कहाँ के राजा सूची में नाम जोड़ा थे तो? हाँ, सुनने गए वो, यही अरे सुनने दो ना शुभांगी जी को, क्या है? अरे सुनने दो। ये महिला कह रही है कि मुझे महतारी नहीं मिल रहा है और मुझे आवास नहीं मिल रहा है, मैं झोपड़ी में रहती हूँ, कच्चे मकान में। ये महिला यही सवाल तो नितिन जी मेरी बात तो सुनिए, यही सवाल तो मैं करना चाह रही थी। बुजुर्ग और दिव्यांगों और ये सवाल इसलिए, नितिन जी और उज्जवल जी मेरी बात सुनिए। इस बात का सुशासन
पीठ पे 9 किलोमीटर बहू अपनी सास को कंधे में नितिन जी, लेकर मैनपाट में मेरा सवाल राम अवतार जी से यही था, ये सुशासन है। अधिकारियों को इस तरह से धमकी देना या उन्हें डराना क्या जनता के मुद्दों से हमें नहीं भटकाता है? और यही वजह है कि मैंने ये सवाल किया भी था, क्योंकि बात सिंपल सी यही है कि सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन अगर मजबूती से जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय हम बयानबाजी में उलझ जाएंगे तो क्या इससे जनता का भला हो पाएगा? कौन कितना दमदार है, किसकी सरकार आएगी, तब देखेंगे। अधिकारियों को चेताना क्या एक सही तरीका हो जाएगा फिर जनता से जुड़ी बातों को उठाने का? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि भूपेश बघेल जी की वार्निंग और अधिकारियों को उनकी चेतावनी अब नया सियासी मुद्दा बन चुकी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन बयानबाजी कहां थमेगी ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।